कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं मतलब उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मतलब मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। हाँ सुनो पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। देखिए, आज के हालात जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ईरान के प्रेसिडेंट से बात नहीं किया, ईरान के राष्ट्रपति से भी बात किया, इजराइल के प्रधानमंत्री से भी बात किया, सऊदी अरब के भी जो क्राउन प्रिंस उनसे बात किया, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई से बात किया और बाकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है सबसे बात किया, सबके सुप्रीम से बात किया और सबको एक ही जो मैसेज भारत का है कि युद्ध से हटकर डिप्लोमेसी और डायलॉग होना चाहिए। हमने बराबर इस चीज़ पे जो है जोर दिया है कि और हम उसके पक्षधर भी हैं कि अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए और कोई भी चर्चा जो है और जो प्रॉब्लम है उसका समाधान जो है डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू करना चाहिए। तो जब भी प्रधानमंत्री जी ने चाहे वो ईरान के प्रधानमंत्री से प्रेसिडेंट से बात किया हो या इजराइल के प्रधानमंत्री से या जो क्राउन प्रिंस हो सऊदी के या किसी से भी बात किया हो, सबको एक ही मैसेज है, यूनिफॉर्म मैसेज के डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज़ द ओनली टूल टू ब्रिंग पीस एंड हार्मनी। और उसी के पक्षदार हैं मैं और उसी का देश पक्षदार है। हम बराबर अमन के और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पीस के दूत हैं एक तरह से, उन्होंने बराबर पीस के लिए कोशिश की है और आज उनकी पहल जो भी रही है वो पीस के लिए रही है। देश में जिसको लेकर के सुजाता शर्मा जो पेट्रोलियम मिनिस्टर के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद है। एलपीजी की थोड़ी दिक्कत हुई है लेकिन उसको हम आने वाले दिनों में ठीक कर लेंगे। अफवाह फैलाना अभी मैं नागरिकों से अपील भी करती हूँ कि वो आपस में अफवाह ना फैलाएं इसके बारे। देखिए, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, पार्लियामेंट के पटल से इस बात को पूरे देश में बताया गया है कि किसी तरह की कमी नहीं है। एलएनजी भी है, पीएनजी है, आप घर में सप्लाई आराम से, घर में जो रसोई गैस के लिए जो आता है पीएनजी वो हर आराम से 100% सप्लाई हो रही है। आप जो सीएनजी स्टेशन पे जाइए वैसे ही आपको सप्लाई मिल रही है। और आप अगर सिलेंडर को देखें तो सिलेंडर भी 50 लाख हर दिन जाते थे, आज भी 50 लाख डिलीवरी हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि अपोजिशन जो है इररिस्पॉन्सिबल अपोजिशन, वो कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि
इसकी कहीं ना कहीं कमी है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। सरकार ने सही मेजर्स लिए हैं, प्रायोरिटाइज किया है घर में जाने वाले सिलेंडर्स के लिए, और इसलिए सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन उन्होंने इस तरह से अफवाह फैलाई कि लोग अफवाह को सुनकर जल्दी से ज़्यादा बुक करने लगे। होल्ड करने की जो आदत होती है सभी लोगों की, वो ऐसे सिचुएशन में वो करते हैं, पैनिक जब होता है तो। इसी की वजह से कई जगह देखा गया कि कतार लगी हुई है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सबको गैस मिलेगा जैसे पहले मिलता था। 50 लाख आज भी डिलीवरी हो रहा है, पहले भी होता था। आप आराम से बुकिंग कराइए, जब आपका समय आएगा 2, ढाई, 3 दिन में आपको मिल जाएगा जैसे पहले मिलता था। तो आपके चैनल से तो बार बार आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश में यही कहना चाहता हूँ, जो पैगाम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर चीज़ है और हर चीज़ मुहैया भी की जा रही है। सप्लाई चेन को डिसरप्ट ना करें, उससे नुकसान होता है। असम में आने वाले दिनों में चुनाव है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस ने असम के लोगों के साथ एक और पाप किया है। यहाँ के घुसपैठियों जो बांग्लादेश से आए हैं उनको सह दे करके, उनको ज़मीन दे करके, उनको कागजात बनवा करके। देखिए, घुसपैठिया एक बड़ा इशू है देश के लिए। वैसे लोग जो इस देश के नागरिक नहीं थे और गलत तरीके से नागरिकता हासिल कर ली, वो एक बड़ा इशू है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसी को उजागर करने की कोशिश की है। जागरूकता होनी चाहिए जनता में कि भाई ये जो देश का रिसोर्सेज है, प्रदेश की जो रिसोर्सेज है, उन पे वहाँ के रहने वालों और वहाँ के सिटीजन का अधिकार है, ना कि बाहर से आए हुए इलीगली जो है वो सिटीजनशिप जो है ले लिया है उसका अधिकार है। तो इस चीज़ की जागरूकता होनी चाहिए और इसीलिए SIR एक्सरसाइज से ये जो शुद्धिकरण हो रहा है वोटर लिस्ट का, ताकि जो जेन्युइन बोनाफाइड रेसिडेंट हैं और सिटीजन हैं उनको अधिकार है देने का, जो नहीं है नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कल मैंने बोलने नहीं दिया। जो भारत की जो ऊर्जा शक्ति है वो खतरे में है, और जो ऊर्जा मंत्री हैं, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, वो एप्स्टीन के दोस्त हैं, और वो जिस जॉर्ज सोरोस की बात करते हैं कि उससे मेरा कनेक्शन है, पेट्रोलियम मंत्री के बेटी की कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। देखिए, हकीकत तो ये है कि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन के भी जो एक ऐसे कठिन समय पे, जो दुनिया किस कठिन समय से गुजर रही है, उस पर एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का जो काम होना चाहिए था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके सपोर्ट की ज़रूरत होती है किसी भी देश को, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के लीडर के, वो शायद उसमें कहीं ना कहीं फेल हो गए। देश की जनता भी देख रही है कि आज वो ज़्यादा सुर्खियों में रहना चाहते हैं, ना कि ऐसे समय पे देश हित में काम करना चाहते हूँ। तो राहुल गांधी जी डिसरप्ट करना चाहते हैं पार्लियामेंट, इसलिए इस तरह की बेतुकी बातें उठाते हैं। में थे वहाँ पे उन्होंने लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा है कि एक एग्जाम्पल दिया कि ये जो पेन है, पेन का 85% जो भाग है और 15% भाग जो है वो कैप है, और बीजेपी ने अभी दोनों को अलग कर दिया है। कैप जो है वो अपर कास्ट के लोग हैं, तो जो 85% लोग हैं वो उनको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू और जीवित होते तो काशीराम कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते। देखिए, राहुल गांधी जी समाज को बांट के राजनीति करना चाहते हैं। उनके हर बात में समाज को तोड़ने वाली बात होती है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो फॉर्मूला है, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, इसीलिए जनता हमारे साथ है और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। ये इतना भी वोट साधने की कोशिश करें, जनता नकार देगी उनको। मुख्य चुनाव आयुक्त को दोनों सदनों में TMC जो है वो नोटिस दिया है। देखिए, ये सब सिर्फ मुद्दे को कहीं ना कहीं सुर्खियों में लाने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ का कोई सरोकार नहीं जो वो कर रहे हैं। हकीकत में ये जो भी इनके इनिशिएटिव है वो सब फेल हो जाएगी। ये सब स्टंट है, वो बैकफायर करेगा उनको। आने वाले दिनों में राज्यसभा कांग्रेस अपने MLA को जो कांग्रेस शासित राज्य है, चाहे वो हिमाचल हो या फिर कर्नाटका हो, वहाँ भेज रही है। DK शिव कुमार ने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए हमारे विधायक यहाँ पे आए हैं। बड़े अजीब बात है, कांग्रेस पार्टी को अपने ही विधायकों पर कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस पार्टी के नेता को अपने चुने हुए नेताओं पर कॉन्फिडेंस नहीं, उस पार्टी का क्या होगा।